कुछ नहीं है, चल घर चलते हैं। चल घर चल चल सही है एकदम सही बोलता है। मुझे क्यों लाया? लड़की थी ना तेरी गर्लफ्रेंड, क्या करता है? बोलो क्या मांगता है? कैंपा कोला। क्या? कैंपा कोला। कैंपा कोला? अरे पिंटो, कैंपा कोला लाना। कैंपा कोला। क्या यार पॉकेट मगर कुछ नहीं है ना इधर। हंसता है जो है। देखता क्या है टोपू? माल निकाल, माल निकाल। कम सुनाई देता है क्या? नहीं पता करते। लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या तेरी है? किसी की भी हो, माल बहुत गरम है लाला। तू जरा उसको ठीक कर।
मैं तब तक इसे गर्म करता हूँ। अबे यहाँ मुर्गी क्या माल निकाल बे। अबे सारा माल निकाल, सुनाई नहीं देता बे। अबे सुनाई नहीं देता। मैं बताता हूँ इसको बे। रॉबिन हुड की वापसी। अरे बाप रे, एक रात में 5 खून, उसमें से 4 आदमी 2-2 बार जेल काट चुके हैं। अरे बाप रे बाप, मारने वाले का कुछ पता नहीं। ये रॉबिन हुड कौन है चाचा? रॉबिन हुड एक हीरो था जो गरीबों की मदद करता था और गुंडों को मारता था। लगता है कल की अवतार पैदा हो ये गया। कल की अवतार क्या होता है चाचा? तू कल की अवतार नहीं जानता? पुराणों में लिखा है ना कि कलयुग में जब पाप बहुत बढ़ जाएंगे तो उस पाप को नाश करने के लिए भगवान अवतार लेंगे, उसे कल की अवतार कहते हैं। मुंह क्या देखता है, काम करो। भगवान ही जाने इस देश को क्या हो गया है, जहां लोग एक खूनी को रॉबिन हुड कहते हैं, दूसरों की जान लेने वाले को हीरो बना देते हैं। उन्हें कैसे बताऊं कि मैं हीरो नहीं हूं, मैं तो एक उजड़ी बहन का भाई हूं, एक बिन मां का बेटा हूं। मैं तो खुद ही एक दुखी आदमी हूं जो एक गोली चलाता है और 10 बार खुद मरता है। कल रात यहीं सो गए? कॉलेज नहीं जाना है? तुम्हें मालूम है कल रात किसी ने 5 गुंडों का खून कर दिया? मालूम। तुम्हें कैसे मालूम? हाँ। अखबार पढ़ के फिर सो गए? पढ़ के सो गया था। कल रात कहाँ थे? यूं ही सड़कों पर भटक रहा था। तुम्हारे साथ सड़कों में भटकना किसी और को भी अच्छा लगता है। भूल गए वो दिन जब हम दोनों घंटों चांदनी रात में घूमते थे? वो चांदनी हमेशा के लिए बुझ गई है, हमेशा के लिए पिछड़ गई है। चांदनी बुझती नहीं, कभी कभी घने बादलों में गुम जरूर हो जाती है। हवा चले, बादल हटे तो उसे फिर अपना रास्ता मिल जाता है। हाँ, हवाएं रास्ता भूल चुकी हैं। अब तो सिर्फ हब्स है, घुटन है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। मुझे माफ कर दो रजनी, मधु की चीखें मुझे सोने नहीं देती। तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी वीरान हो चुकी है। अब इसका कोई मकसद नहीं रहा। प्यार करूं भी तो किस दिल से? दिल में तो संघर्ष है और आंखों में तलाश। बस मरने वालों की रूह की शांति के लिए कुछ उधार चुकाना चाहता हूं।
मुनीम जी। आया सेठ जी। भाई सुनो, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, आप ये पैसे वेलजी भाई को दे दीजिएगा। हाँ दे देता हूँ जी। और सुनिए, आप चाहे तो टैक्सी में जा सकते हैं। नहीं सेठ जी, टैक्सी की क्या जरूरत है, ये नजदीक ही तो जाना है, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मेरा बैग। हटो हटो, रास्ता दो। वो कौन था, किधर गया? बोलो। कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो ये बैग मेरे पास पड़ा हुआ था और ये लोग मरे पड़े थे, और मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। साहब तीनों गुंडे लगते हैं। ये शायद रॉबिन हुड का ही काम लगता है। Robin Hood kills 3 more gundas. The city last night, caught in the grip of a severe crime wave, took a sigh of relief when the mysterious Robin Hood killed 3 more criminals, whom he caught in the act of committing crime. आइए प्रोफेसर अरे प्रभात, आज की हेडलाइंस पढ़ी तुमने? रॉबिन हुड ने 3 और गुंडों को मार दिया है, सब के सब जेल काट के आए थे। लगता है वो गुंडों के पीछे पड़ चुका है। अरे भाई, वो उनको गिन गिन के मार रहा है। वाह, क्या अच्छी खबर लाए हो। रात को गुंडों ने घर से निकलना बंद कर दिया और शरीफ आदमी आसानी से घूम रहे सड़कों पर। वाह वाह, क्या कलयुग आया है। रोज हमारे 2-3 आदमी मारे जा रहे हैं और एक आदमी को मार नहीं सकते तुम लोग। किसे मारे सर? पता नहीं, वो भूत की तरह किधर से आता है और किधर चला जाता है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जरा मिनिस्टर साहब को फोन लगाना। रात को घर से निकलना बंद कर दिया। हेलो सर, आपका फोन। हेलो, ये जगमोहन दास जी। कहिए मंत्री जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, फरमाइए। ये आपके राज में क्या चल रहा है मंत्री जी? एक खूनी रोज 2-3 खून कर रहा है और आपकी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। नहीं, कहते हैं बंबई की पुलिस बड़ी काबिल है, उसके बावजूद भी नहीं पकड़ पा रही, या पकड़ना नहीं चाहती? नहीं, मजाक कर रहा।
जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए, बड़ी बदनामी हो रही है। घबराइए मत, अभी फोन कर देता हूँ पुलिस कमिश्नर को। नो, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। प्लीज गेट मी द पुलिस कमिश्नर। डोंट वरी सर, मैं अपने सबसे होशियार आदमी को इस काम पे लगा दूंगा। ही इज इंस्पेक्टर शफी। आओ शफी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। शुक्रिया साहब, आपने हुक्म किया और हम हाजिर हो गए। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई। क्यों? बैठे बिठाए आपको रॉबिन हुड पकड़ने की क्या सोचे साहब? वो तो अच्छा काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, पुलिस का काम कर रहा है, करने दो उसे। वो काम करेगा, हम चाय पीते हैं। मूंगफली खाएंगे आप? तुम ही खाओ। साढ़े साहब, जो काम आप पिछले 25-25 साल में नहीं कर पाए, इसने 10 दिन में कर दिखाया। हम अगर मुजरिमों को पकड़ लेते हैं, गुंडों को पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास सबूत नहीं होता। सबूत होता है तो कोई गुंडे का बाप ऊपर से पैदा हो जाता है, जो ऊपर से सिफारिश लेकर आता है। लेकिन ये रॉबिन हुड तो सिफारिश की नौबत ही नहीं आने देता। यही तो कमाल की बात है साहब, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि कमाल हो गया। जिस जगह जुर्म उस जगह सजा, न रहेगा मुजरिम, न लगेगी कचहरी। वेरी गुड, सिंपल, वेरी नाइस। वो तो ठीक है यार, लेकिन मिनिस्टर साहब के फोन का क्या होगा? वो कहते हैं उसे पकड़ना ही होगा। जाने दो ना साहब। अच्छा, नौकरी नहीं करोगे? वो तो करनी है साहब, करनी है। हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, चाहे गलत ही सही। जाके गिरफ्तार कर लेता हूं शरीफ आदमी को। गुड लक टू यू। थैंक यू सर।